प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत आध्यात्मिक समझते हो, बहुत सत्संग में जाते हो, पर तुम फिर भी प्याज लहसुन खाते हो। ये आपको छोड़ना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बेटा, पहली बात तो मैं छोड़ने वाली गली में ही नहीं जाता। देखो, विषय विकार धीरे धीरे छोड़ो, तामसिक भावनाओं को छोड़ो। ये एक व्यवहारिक बातें हैं, एक नैतिक बातें हैं, एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक सात्विकता है। हम मार्गदर्शन यही देंगे कि बुराइयां छोड़ो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जैसे आप नित्य प्रति में देखते हो, रूटीन से आप सत्संग ज्वाइन करते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, किसी चीज़ को छोड़ने के साथ पहली बात छोड़ने का अहंकार बढ़ता है। और कोई चीज़, कोई आदमी शराब नहीं पीता तो इससे कौन सी कन्फर्मेशन है कि वो बहुत बड़ा संत है। अगर जो लोग सिर्फ प्याज लहसुन नहीं खा रहे, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। मेरे को कहने का ये है कि जो लोग प्याज लहसुन नहीं खा रहे, तो क्या वो बहुत बड़े सात्विक हो गए? क्या उनके पास पीस ऑफ माइंड हो गया? क्या भगवान की भक्ति उनकी पूर्ण हो गई? क्या वो वैष्णव सिद्ध हो गए? आपको प्याज और लहसुन छोड़ो ना छोड़ो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा, उसी आदमी से कहना, अगर छोड़ना हो ना तो किसी का खून चूसना छोड़ो, किसी का शोषण करना छोड़ो। किसी गरीब आदमी के साथ कितनी बार्गेनिंग करते हो, एक सब्जी वाले के साथ, और किसी जब मॉल में जाकर आप कभी बार्गेनिंग नहीं करते हो। किसी बड़े शोरूम पर जाकर वो आपको 7,000 रुपये की चीज़ बता देता है ना, तो आपको प्रेस्टीज इशू भी, और साथ में वहाँ पर होता है कि वन प्राइस शॉप, तो वहाँ पर आप बहस नहीं करते हो। लेकिन किसी का शोषण कैसे करते हो? एक 10 रुपये की चीज़ खरीदने में 6 रुपये से शोषण मत कीजिए, किसी का खून मत चूसिए। अगर मान लो प्याज लहसुन तो नहीं खाते, रिश्वतें खा रहे हैं, इसका आपका क्या फ़ायदा है? खाली प्याज लहसुन छोड़ने से कुछ नहीं होने का। कुछ वैष्णव लोग छोड़ते हैं, उनकी अपनी मनोवृत्ति। मैं प्याज लहसुन छोड़ता हूँ जिन दिनों में पर्टिकुलर किसी अनुष्ठान में बैठता हूँ। मुझको प्याज बहुत पसंद है। मैं एक चपाती के साथ केवल मुझको प्याज मिल जाए, मैं उसके साथ ही भोजन करके तृप्त हो जाता हूँ। तो प्याज उस समय छोड़ने का मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं सात्विक हो जाऊँगा, ये कोई तामसिक है। मेरा ये होता है कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ है, मैं ज़रा इसको छोड़कर अपने मन के ऊपर नियंत्रण बनाऊं, मैं किसी का गुलाम ना बनूं। प्याज और लहसुन ये तो कई रोगों का इलाज भी है। अलग अलग कथाओं में अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। कोई कथा बताता है कि ये राक्षसों के रक्त से आया है, कहाँ से आया है, क्या आया है, हम इन चक्करों में ना पड़ते हुए, अगर आपको लगता है कि प्याज लहसुन छोड़ने से आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, आपको आनंद मिल जाएगा, आपके मन से काम क्रोध लोभ मोह समाप्त हो जाएगा, तो आप छोड़िए। 15-20 दिन छोड़कर देख भी लीजिए ना, क्या होने वाला है। अगर प्याज लहसुन को छोड़ने की बात करते हैं ना, इतना परमात्मा को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक दिन एक हस्बैंड वाइफ का एक डिस्टर्बेंस मेरे पास आ गई। पतिदेव कहते हैं, स्वामी जी बड़ा घर में कलेश है। मैं, क्या हुआ? ये सब्जी ठीक नहीं बनाती। और मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो कहती है, स्वामी जी मैंने वैष्णव धर्म लिया हुआ है, मैं प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो वो कहता है, महाराज जी मेरे से प्याज लहसुन छोड़ा नहीं जाता। अब प्याज लहसुन छोड़ना एक कलेश का कारण बन रहा है। तो मैंने उस लड़की से कहा, वैष्णव धर्म तूने लिया हुआ ना, इस पर क्यों थोप रही है? अगर ये प्याज लहसुन वाली सब्जी खा रहा है, इसको बनाकर देना। कौन सा वो मांस खा रहा है, कौन सा वो कलेश कर रहा है? तो अतः खाली प्याज लहसुन छोड़ने से कोई बात नहीं बनेगी। पहली बात तो मैं कहूँगा, कुछ भी मत छोड़ो और भगवान को पकड़ो। जब तुम परमात्मा को नित्य प्रति निरंतर धीरे धीरे आनंद को पकड़ना शुरू कर दोगे ना, उस परमात्मा के साथ लो लगानी शुरू कर दोगे ना, जैसे जैसे लो लगती चली जाएगी। आप प्याज लहसुन की बात करते हो, आपके वस्त्र कब छूट जाएंगे, आपका भोजन कब छूट जाएगा, आपकी नींद कब छूट जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्याज लहसुन छोड़िए ना छोड़िए, रिश्वत छोड़िए, शोषण छोड़िए, खून चूसना छोड़िए, किसी गरीब आदमी को दबाना छोड़िए। अगर छोड़ना तो इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करिए। बाकी आपकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। ओम नमो नारायण।